वेलकम टू आवर चैनल स्पीड का वास्ता सफलता एक्सप्रेस। प्यारे बच्चों, एक बार फिर से सभी विद्यार्थियों का स्पीड का वास्ता सफलता एक्सप्रेस में वेलकम है, स्वागत है। चलिए प्यारे बच्चों, हम लोग सिंप्लीफिकेशन चैप्टर पढ़ रहे थे। आज हम लोग उसी में उससे आगे का क्वेश्चंस देखेंगे। क्वेश्चंस क्या का आज क्वेश्चन नंबर 51 से होगा। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 51 क्या कहता है प्यारे बच्चों, यहाँ पे दिया हुआ है, देखिएगा, कहा आपका 2a + 3b और इंटू में 2c - 3d इक्वल टू 2a - 3b और यहां से प्यारे बच्चों 2c + 3d, इस तरीके से यह बात। अब हम लोग क्या करते हैं प्यारे बच्चों, यह 2a + 3b और ये दोनों गुणा में है, इधर भी दोनों गुणा है, तो इधर एक टर्म रखते हैं और दूसरा जो टर्म है उसको उधर भेज देते हैं। इधर दो टर्म है, इसमें से पहला टर्म को इधर ले आते हैं, गुना में इधर है तो भाग में हो जाएगा। उसी तरह से आपका 2c बचा + 3d और इधर जो गुना में है इधर आके भाग में हो जाएगा प्यारे बच्चों, ये हो गया। अब इसके बाद एक रूल आता है, उसको पढ़ लेते हैं। रूल कहता है कि यदि a by b = c/d, तो फॉर्मूला होता है a + b by a - b = c + d by c - d। कहने का मतलब कि अगर ऐसा कहीं पे दिया हुआ तो ऐसा लिख सकते हैं और कहीं पे ऐसा दिया हुआ तो इसको भी ऐसा लिख सकते हैं। तो जरा गौर से देखिए, ऊपर वाले को यहां से पूरा a पूरा b, तो a + b by a - b, इधर c + d by c - d पूरा पूरा दिख रहा है। जब इस तरह का दिख रहा हो तो क्या हम इसे 2a by 3b लिख सकते हैं इस फॉर्मूला के सारे। ऐसा होगा तो ऐसा लिखेंगे, ऐसा रहेगा तो ऐसा लिखेंगे। यहां भी 2c by 3d, ये 2/3 कैंसिल। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो ये bc = ad आपका आ जाएगा। या अगर ऐसा नहीं दिया हुआ तो ऐसा ही आपके ऑप्शन में दिया हुआ a/b और c/d, तो लिख लीजिए, यही आपका आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों, a/b = c/d। तो आप देखेंगे क्या झकास लगा प्यारे बच्चों, कंसेप्ट के सारे था, कुछ नहीं मैंने किया, बिल्कुल कंसेप्ट से। तो उसी कंसेप्ट से बनाइए। तो चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है, इसी कंसेप्टों के साथ हम लोग आगे का क्वेश्चन पढ़ेंगे प्यारे बच्चों। देखिए आगे का क्वेश्चन क्या कहता है। अगला कहा 52 प्यारे बच्चों, 52 का कहा, उसमें देखेंगे यहां से कहा a + b + c + 2c + 3d और यहां से आपका a - b - 2c + 3d और इक्वल टू प्यारे बच्चों दिया हुआ है a - b + 2c - 3d और इंटू में है प्यारे बच्चों यहाँ पे a + b - 2c - 3d। कहा 2bc का मान क्या होगा, बहुत ही आसान है। फिर उसी तरह से अगर हम लिखेंगे तो a + b + 2c + 3d, अब बट्टे में क्या हो जाएगा, बट्टे में यह वाला टर्म a + b माइनस में 2c और माइनस में 3d। अब इस तरह वाला रहेगा इधर a - b + 2c - 3d और इधर गुना में है तो इधर आपके भाग में हो जाएगा a - b - 2c + 3d। एक लाइन और इसको अच्छे से लिख लेते हैं, तो a + b यहां से 2c + 3d को एक ब्रैकेट में, अब बट्टे में नीचे a + b और माइनस कॉमन कर लेंगे तो 2c + 3d हो जाएगा। फिर यहां से a - b को एक ब्रैकेट में और 2c - 3d यहां से, अब बटे में a - b - 2c - 3d। ठीक है। अब प्यारे बच्चों देखिए, फिर उसी तरफ से आ गया, इस पूरे को a मानेंगे तो a + b बटे a - b, c + d बटे c - d। तो वही फॉर्मूला आ गया प्यारे बच्चों, अगर कहीं पे a/b = c/d हो तो implies and implies by a + b by a - b = c + d by c - d लिखते हैं ऐसे।
तो गौर से देखिए, जब a बाय बी इक्वल टू सी बाय डी हो तो ऐसा आप लिख सकते हैं, कहीं पे ऐसा हो तो ऐसा नहीं लिख सकते हैं, दोनों होता है। अगर ऐसा है तो आप ऐसा लिखे, तो ऐसा है तो आप ऐसा भी लिखेंगे। तो क्या होगा यहाँ से प्यारे बच्चों, a प्लस बी बाय यहां से 2c प्लस 3d। यहां से क्या हो जाएगा, a माइनस बी बाय 2c माइनस 3d। क्या झकास है, मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, देखिए सेटिंग। अब देखिए a माइनस बी को यहां ले आइए तो क्या हो जाएगा, a बाय बी या बट्टा a माइनस बी, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन यहां से आइए उठा करके ऊपर 2c प्लस 3d बाय यहां से 2c माइनस 3d। अब फिर से देखिए a प्लस बी बाय a माइनस बी या c प्लस d बाय c माइनस d, क्या लिखेंगे इसको, a बाय बी इक्वल टू 2c बाय 3d। तो आपका आंसर किसका लाना है, आंसर लाना है 2bc, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन यहां से करेंगे तो b से 2 को तो क्या हो जाएगा एम्प्लॉय 2bc, अब बराबर हो जाएगा 3ad, आंसर हो गया। तो देखिए प्यारे बच्चों कितनी झकास तरीके से आंसर हो गया, कितना मजा आ रहा है, बस कोई दिक्कत नहीं, बनाते रहिए, मजा आ जाएगा प्यारे बच्चों। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलता हूं। बस ये कंसेप्ट को याद रखिएगा, बहुत ही आनंद आएगा। अगला पे आता हूं। फिफ्टी थ्री में कहा प्यारे बच्चों, यहां पे दिया हुआ है 2a प्लस बी बाय a प्लस 4b इक्वल टू यहां से 3। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लेंगे प्यारे बच्चों, तो ये हो जाएगा 2a प्लस बी इक्वल टू 3a प्लस 12b। अब ये 2a उधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा 3a माइनस 2a, आइदर 12b को b माइनस 12b, तो क्या होगा प्यारे बच्चों a बराबर माइनस 11b। और जब ये हो गया तो आपको चाहिए क्या प्यारे बच्चों, a प्लस बी बाय a प्लस 2b। बस a का मान आप यहाँ माइनस 11b, अब b को छोड़ देंगे, a के जगह पर माइनस 11b या प्लस 2b, तो क्या हो जाएगा ऊपर में 10b, नीचे में क्या होगा माइनस 9b, माइनस माइनस कट गया, b से भी कट गया, 10/9 सुनहरे अक्षरों से आंसर। तो देखिए प्यारे बच्चों मजा आया एकदम, जो दिया हुआ था क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किए, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किए उसके बाद जिसमें पूछा उसमें a का मान रख दिया और आपका इस तरीके से आंसर आ गया। चलिए प्यारे बच्चों आगे चलता हूं, क्वेश्चन नंबर 54 पे एकदम मजा आ जाएगा, देखिएगा क्लास में लगेगा कि हम a बाय, अब यहां से देखिए प्यारे बच्चों a बाय बी इक्वल टू 7, और अगर इसके बट्टे में नहीं कुछ दिया हुआ है तो 7/1 हम लिख सकते हैं। यदि a का मान 7 होगा प्यारे बच्चों तो b का मान 1 होगा। तो आपको कहा यहां से नाउ a प्लस बी a माइनस बी, तो a का मान 7 तो 7 लिख दीजिए, b का मान 1, और 7 माइनस 1 यानी 8/6, यहां से 4/3 यानी 1:1/3। जिस ऑप्शन में प्यारे बच्चों आपका आंसर है यही में आंसर 1:1/3 में आंसर है, तो आप इसे टिक लगा सकते हैं। काफी बेहतर है प्यारे बच्चों, हम लोग यहां से ऐसे कर सकते हैं। देखा कितना मजा आ गया प्यारे बच्चों। तो चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन पे, यदि a का मान 7 तो b का मान 1, तो यहां पे पुट कर दिया, आंसर निकल गया। अब 54 के बाद 55 पे आ जाइए। 55 में बोला प्यारे बच्चों कि कहा यहां पे दिया हुआ है कि ABC कोई इंटीजर है और उसके बाद a² प्लस b² इक्वल टू 45 एंड b² c² इक्वल टू 40। अब यहां से देखिए दोनों में b² है प्यारे बच्चों, तो ऐसा वैल्यू पुट करते हैं कि दोनों में वैल्यू हो जाए। तो b² का वैल्यू कितना होगा, 6 का स्क्वायर लेंगे। अगर b इक्वल टू हम यहाँ पे प्यारे बच्चों इसके जगह पे 6 लेते हैं तो 6 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 36। तो 36 45 कोने में कितना होगा, तो a का मान कितना लेना पड़ेगा 3, 3 का स्क्वायर 9, तो अब 36 और इस दोनों को जोड़ेंगे देखिए तो 45 आ गया, 45 आ गया। फिर जब a का मान 3, b का मान 4, b का मान इधर 6 लिए तो यहाँ भी 6 लेना पड़ेगा, तो देखेंगे ये 36 40 पूर्णा है यानी कि 4, तो 4 पूर्णे के लिए 2 लेना पड़ेगा, तो c का मान 2 हो गया। तो हमने यहाँ पर माना क्या, a बराबर 3, b बराबर 6 और c का मान 2।
और इस तरीके से ये सेटिस्फाइड हो गया प्यारे बच्चों। क्या मजा आया? देखिए कितना आनंद आ रहा है प्यारे बच्चों। इस लेवल से जब सवाल बनाएंगे तो मैंने कुछ किया, कुछ नहीं किया, बस एक सोचा कि क्या दोनों में बी भी था, तो बी को एक ऐसा मान माना 6 जो दोनों में सेटिस्फाइड हो गया, और इस तरीके से जब ए बी क्लियर कर लिया तो इधर ए का मान क्लियर कर दिया और इधर सी का मान क्लियर कर दिया, हो गया सेटिस्फाइड। तो इस लेवल से जब प्यारे बच्चों बनाएंगे तो प्यारे बच्चों बहुत ही आनंद आएगा, और इस लेवल से सवाल को बनाया कीजिए। तो चलिए हम लोग चलते हैं, क्या झकास तरीका कहता है, यहां से बहुत ही आनंद आएगा प्यारे बच्चों। अब हम लोग चलेंगे प्यारे बच्चों 56 पे। 56 कहता है यहां से हियर 4x + 5y = 83, ठीक है, और दिया हुआ है एंड 3x / 2y = 21 22, 3 से 7 2 से 11, तो यहां से x / y = 7/11। यदि x का मान 7 हो तो प्यारे बच्चों y = 11। अगर ये x = 7 और y = 11 का मान अगर यहां से x = 7 और y = 11 अगर सही होगा तो यह मान को सेटिस्फाइड करेगा। तो चेक कर लेते हैं, x का मान 7 और y का मान 11, 7 × 4 = 28 + 11 × 25 55, जोड़ने पर ये आ गया। इसका मतलब ये मान सही है, यानी x = 7 और y = 11 बिल्कुल सही है। तो पूछा क्या आपसे प्यारे बच्चों, यहाँ पे 56 में कहा y - x चाहिए, y 11 - 7 बराबर कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, 4। तो इस तरीके से फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, 4। क्या झकास लगा? पहले इस तरह वाला देख लिए कि x का मान 7 y बराबर, अगर ये मान होगा सही इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड करेगा, तो हमने चेक करके देखा सेटिस्फाइड कर गया, इसलिए आंसर में पुट करके निकाला। अगर सेटिस्फाइड नहीं करता तो हम इस लेवल से नहीं बनाते। तो चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन क्या था उसको देखते हैं। 56 के बाद 57। 57 कहा प्यारे बच्चों, यहां पे दिया हुआ है, कहा 3x - 5y = 5, और दिया हुआ है यहां से x / x + y = 5/7। अब देखिए प्यारे बच्चों, यदि x = 5 होगा तो x + y = 7, x का मान यहाँ पे 5 रख देंगे तो y का मान 2 रखेंगे, तभी तो ये सेटिस्फाइड होगा। और जब ये प्यारे बच्चों सेटिस्फाइड हो गया तो यही मान अगर x = 5 और y = 2 अगर सही है, अगर सही है तो इसको भी सेटिस्फाइड करेगा। तो जरा चेक कर लेते हैं, x की जगह पे 5 और y की जगह पे 2, तो कितना होगा, 5 × 3 15, 5 × 2 10, अब बराबर यहां से देखिए 5 सही होगा, 15 में से 10 गया 5, एकदम सही है। इसका मतलब x = 5 y = इसका मतलब हो गया कि x = 5 है और y = 2 है। तो अब आपसे पूछा क्या 57 में, कहा यहां से कि x - y क्या होगा, 5 - 2 क्या होगा। तो प्यारे बच्चों 3 आपके सुनहरे अक्षरों से आंसर आ गया। देखिए कितना आनंद की बात आता है, एकदम खटाखट आंसर आ रहा है। तो चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन पे आता हूं 58 पे। इसी रफ्तार से बनाते रहिए, और लगता होगा कि सर का रफ्तार एकदम बिल्कुल अच्छा है, तो आप जरूर एक बार लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा। कमेंट करना ना प्यारे बच्चों भूलिएगा। 58 पे आ जाएंगे। 58 कहा 2x + y = 17, यहां से उसके बाद y + 2z = 15 और x + y = 9, ठीक, ये सवाल कहा। उसके बाद आपसे कहा कि 4x + 3y + z का वैल्यू क्या होगा, ये मान। तो सबसे पहले x y z प्यारे बच्चों अगर क्लियर होगा तभी तो सवाल आप बना पाएंगे। तो देखिए यहां पर क्या कहता है, सबसे पहले ये दोनों समीकरण को हल करेंगे, इस दोनों को दिखाई दे रहा है ऊपर वाला, क्यों हल करेंगे, इसमें x + y, इसमें x + y। तो अब ये दोनों समीकरण को घटाएंगे तो y से y क्या होगा प्यारे बच्चों, कैंसिल। तो क्या होगा 2x में से x, 2x में से x गया x, और यहाँ 17 में से 9 गया 8, यानी x का मान 8 निकल गया। तब x का मान यहाँ पे 8 रखेंगे तो y का वैल्यू क्या हो जाएगा 1। x का मान 8 यहाँ पे रखे तो y का मान 1 रखेगा, तभी तो
9 पूरेगा ना तो 1 निकल गया। अब यहां से y का वैल्यू, यहां से देखिए y का वैल्यू यहाँ पे 1 रख दीजिए, 1 रख दीजिएगा तो z का वैल्यू क्या आ जाएगा, 1 इधर आ जाएगा तो 15 में से 1 14 और 2z बराबर यहां से तो यहां से देखिए 1 रखिएगा तो ये 2z बराबर 15 हो गया। तो 7 रखिएगा z का मान तो 7 दूना 14 और 1 15 सही हो गया। तो आपका x का मान निकल गया, y का मान निकल गया, z का मान निकल गया। जब प्यारे इस तरह से निकल गया तो मान रख दीजिए यहाँ पे x के जगह पे 8, y के जगह पे 1 और यहाँ से 7। क्या होगा 8 चौका 32, 3 से यहाँ पे 3, z का मान 7। देखिए 7 और 3 10, 10 जोड़ेंगे प्यारे बच्चों ये क्या हो जाएगा 42। सुनहरे अक्षरों से 42 आपका निकल गया। देखिए इस लेवल से जब सोचिएगा तो क्या मजा आएगा प्यारे बच्चों। मैं चैलेंज देता हूं, मजा ही मजा आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है देखिएगा। 58 के बाद प्यारे बच्चों 59, एकदम आनंद आएगा। लाइक कमेंट एकदम ठोकते रहिए। चलिए 58 के बाद एकदम 59 पे आ जाइए। बोला a बाय एक्स प्लस वाई बाय बी इक्वल टू 1, b बाय वाई प्लस z बाय सी इक्वल टू 1, और आपसे पूछा x बाय ए प्लस सी बाय z का मान क्या होगा। प्यारे बच्चों देखिए जब परीक्षा में आएगा तो ये सब 1 1 है, तो परीक्षा में आएगा तो इसमें 1 में टिक लगा देंगे, यानी कि 1 ही होगा आंसर, टिक लगा दिए। लेकिन एक्चुअली में ये 1 आया कैसे, तो हम यहाँ पर देखते हैं। एक्चुअली में 1 हम चूंकि हम लोग यहाँ पढ़ रहे हैं, अगर ये दोनों 1 1 हो चुका है, एकदम सिमेट्रिक चल रहा है, तो ये भी प्यारे बच्चों क्या होगा 1 ही होगा। परीक्षा में सॉल्व नहीं कीजिएगा, 1 में टिक लगा दीजिएगा। लेकिन यहाँ पे सॉल्व देखता हूं कि कैसा सॉल्व होगा। अब यहां से देखिए, यहां से मुझे x बाय ए चाहिए, तो a बाय एक्स यहां से मिल जाएगा। तो क्या होगा a बाय एक्स, यहां से 1 माइनस वाई बाय बी, तो क्या हो जाएगा b माइनस वाई बटा b। फिर यहां से प्यारे बच्चों हमको z बाय सी चाहिए, तो ये 1 माइनस बी बाय वाई, तो क्या हो जाएगा y माइनस बी बटा वाई। अब प्यारे बच्चों x बाय ए देखिए, तो x बाय ए है लेकिन a बाय एक्स है, तो इसको उलट देंगे यहाँ पे, तो क्या होगा b बाय बी माइनस वाई। अब c बाय जेड है लेकिन यहाँ z बाय सी है, तो इसको उलट देंगे, तो क्या हो जाएगा y बटे y माइनस बी। तो अगले स्टेप में क्या होगा b बाय बी माइनस वाई और ये b माइनस वाई। देखिए दोनों का एलसीएम सेम है, तो यहाँ से b माइनस वाई, तो ऊपर में b माइनस वाई, दोनों कट गया बराबर 1। देखिए x बाय ए सी बाय जेड बराबर 1 आया। इसी तरह से परीक्षा में यह हल मत कीजिएगा, डायरेक्ट आंसर में टिक लगा दीजिएगा कि 1 आंसर होगा प्यारे बच्चों। तो जरूर टिक लगा देंगे, मैं आशा करूं टिक लगेगा प्यारे बच्चों, एकदम टिक लगाइएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है उस पर विचार करता हूं। क्वेश्चन नंबर 60। में कहा प्यारे बच्चों, यहां से 2x प्लस 3y इक्वल टू 31, कहा y माइनस जेड बराबर 4, फिर कहा x प्लस 2z इक्वल टू 11, और कहा यहां से x y z बराबर 1। प्यारे बच्चों अब देखिए यहां से x का मान निकल जाएगा, तो x का मान यहां से क्या निकलेगा 11 माइनस 2z, यह x का मान निकल। अब यहां से y का मान क्या निकलेगा, यहां से y का मान निकलेगा प्लस 4 प्लस जेड y का, और z का मान यहाँ पे ज्यों का त्यों छोड़ देंगे। इस इक्वेशन में x का मान रखा इससे निकाल के, y का मान इससे निकाल के रखा है यहाँ पे, और z का मान ज्यों का त्यों छोड़ देंगे। अब देखिए कि ये z मिलके 2z और 2z से कैंसिल, तो 11 4 15। देखिए कितना आसान था, इसी दोनों इक्वेशन से मेरा आंसर आ गया, इसके ऊपर की कोई जरूरत भी नहीं पड़ी। तो अब बताइए प्यारे बच्चों, एकदम सुनहरे अक्षरों है, झकास से है, मजा आ जाएगा। बस इस लेवल से बनाते रहिए। चलिए तो आगे का क्वेश्चन क्या कहता है उसको देख लेता हूं। 60 के बाद हम लोग 61 पे आता हूं। चलिए इस लेवल से सवाल को बनाइए, एकदम खटाखट आएगा। 61 में क्या कहता है प्यारे बच्चों, यहाँ पे कहा 2x प्लस वाई इक्वल टू 15, फिर कहा 2y प्लस जेड इक्वल टू, चाहे ऐसे पे रखता 2y प्लस जेड इक्वल टू 25, फिर यहां से 2z प्लस x इक्वल टू 26, और कहा z इक्वल टू क्या होगा।
अब यहां से z का मान पूछा। देखिए प्यारे बच्चों, एकदम झकास झकास है, कहीं से कोई टेंशन ही नहीं होता है जब आप इस लेवल से सवाल बनाते हैं। देखिए यहां से x का मान निकलेगा कि x बराबर क्या होगा, और यहां से y का मान निकलेगा, इसमें पुट कर देंगे। तो देखिए जब यहां से x का मान निकालेंगे तो क्या लिखेंगे, यहां से 26 माइनस 2z, और यहां से y का मान निकालेंगे तो 25 माइनस z बटा में 2। अब ये x का मान, ये y का मान इसमें पुट कर दीजिए, तो क्या होगा 2 इंटू 26 माइनस 2z, और यहां से y का वैल्यू 25 माइनस z बटा 2 इक्वल टू 15। अब हल कर लीजिए तो 2 यहां भी आएगा, 4 26 चौका 104, 4 दूना 8z, ये 25 माइनस z बराबर 30। अब ये 8z और z मिलके 9z माइनस में उधर जाएंगे तो प्लस में 9z हो गया। अब 104 में से, अब यहां से 104 प्लस 25 अब माइनस 30, 30 को इधर ले, तो 25 में से 30 जाएगा, माइनस में 5, माइनस 5 जब घटाइएगा तो ये 99 होगा, यानी z का मान कितना निकल गया, 11। क्या प्यारे बच्चों झकास तरीके से बना, इस लेवल से बनाइए। यहां से x का मान निकाला, यहां से y का मान निकाला, और इसमें x का मान पुट किया और इसमें y का मान पुट किया, और इस तरीके से आपका आंसर खटखटा के z का मान निकल गया। तो इस लेवल से जब आप सवाल बनाएंगे प्यारे बच्चों, तो मैं चैलेंज करता हूं आपका एकदम सही आंसर आएगा और टू द पॉइंट टाइम के अंदर आएगा। तो चलिए प्यारे बच्चों हम लोग चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है देखता हूं। सिक्सटी टू में प्यारे बच्चों कहा यहां से हेयर, कहा 3x माइनस 4y प्लस z इक्वल टू 6। आगे बोला आपका 2x माइनस z प्लस 3y इक्वल टू 19, और आगे बोला x प्लस 2y प्लस 2z इक्वल टू 24, और बोला यहां से z का वैल्यू क्या होगा, यानी z का मान निकालना। 62 में भी z का मान प्यारे बच्चों निकालना, कुछ नहीं करना। अब देखिए हम लोग इस दोनों समीकरण को क्या करेंगे, जोड़ देंगे इस दोनों को। जब इस दोनों को ऐड करेंगे प्यारे बच्चों, यानी कि ऐड करेंगे यानी जोड़ेंगे, तो क्या होगा, z से z कैंसिल हो जाएगा। तो जब प्लस z है माइनस z कट जाएगा, तो 2x और 3x मिलके 5x हो गया, और 4y में से 3y यानी कि माइनस में y, और इक्वल टू 19 और 7 यानी कि 26 हो गया। अब देखिए अब क्या करना है, इस दोनों समीकरण में यहाँ पे माइनस में z है, यहाँ पे 2z है, तो इसको पहले 2 से गुना कर देंगे और इस दोनों को भी ऐड कर देंगे, यानी कि जोड़ देंगे। जैसा ही जोड़ेंगे प्यारे बच्चों, यहां से जैसा ही जोड़ेंगे इसको, तो क्या होगा देखिए 2z 2 से गुना करके, तो 2z ये से ये कट जाएगा। अब ये 2 दूना 4 और x मिलके कितना होगा 5x यहाँ पे। अब यहां से देखिए, अब ये 3 दूना 6, 6 और 2 8 y, यहां से 3 दूना 6, 6 और 2 8 y हो जाएगा। इक्वल टू कितना होगा 19 दूना 38 और 24, तो 8 4 12 का 2 यहां से प्यारे बच्चों, और यहां से 3 2 5 1 6 62 हो जाएगा, यानी कि 38 और 24, 8 4 12 का 2, 3 2 5 1 6 62 हो गया। इस तरीके से जोड़ के लिख देंगे। अब प्यारे बच्चों इस दोनों इक्वेशन में देखिए, जैसा ही आप दोनों को इस दोनों को घटाते हैं, यानी कि घटाने पर सबट्रैक्टिंग करने पे जैसा ही घटाइएगा 5x कैंसिल, तो माइनस 8y और माइनस y मिलके माइनस में 9y, यह माइनस हो जाएगा और ये घट गया और ये माइनस माइनस ना, तो 62 में से 26 गया तो माइनस में 36 होगा, और y बराबर कितना निकल गया प्यारे बच्चों 9 चौका 36 4। जब y का मान 4 निकला, यहाँ पे y का मान 4 रखिएगा, तो 4 इधर माइनस में उधर प्लस करके 30, तो 5 से x बराबर करेंगे 30 बट्टा 5, यानी कि x का मान 6। जब x का मान y का मान निकल गया, तो किसी भी ऑप्शन इसी में रख लीजिए, x का मान 6, y का मान 4, तो z का मान देखिए 6 का 6 हो जाएगा, 4 दूना 8 हो जाएगा, और ये 2z बराबर 24, तो 2z बराबर क्या हो जाएगा 814, यानी 24 में से 14 चला गया, कितना बचा 10, तो z बराबर कितना 5।
आंसर है। अब देखिए प्यारे बच्चों, इतने बड़े क्वेश्चन को मैंने कितने शॉर्ट तरीके से बना दिया, क्या मजा आया। वाकई इस लेवल से बनाइएगा तो दिल खुश हो जाएगा प्यारे बच्चों। और लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलिए, एकदम जितना हो सके अधिक से अधिक आप यहां से कमेंट किया कीजिए प्यारे बच्चों। चलिए अगला क्वेश्चन पे आता हूं। 63 क्या कहता है। 63 पे आएंगे। 63 कहा प्यारे बच्चों, यहां पे दिया हुआ है, कहा a प्लस बी इक्वल टू 5 और यहां से 2a प्लस में 3a प्लस 2b इक्वल टू 20, इस तरीके से। और आंसर लाना है प्यारे बच्चों, कहा आंसर किसका चाहिए, 3a प्लस b बराबर व्हाट का, इसका आंसर चाहिए। देखिए प्यारे, यहां से इस लेवल से जब हम पढ़ते हैं प्यारे बच्चों तो क्या मजा आ जाता है, देखते हैं यहां से। अब कहता है यहां से, अगर मैं प्यारे बच्चों a का मान 10 मान लूं और b का मान माइनस में 5, माइनस में, तो क्या होगा प्यारे बच्चों, 10 में से 5 गया, 5 सही हो गया। अब ये क्या हो जाएगा, 10 या 30, यहाँ पे माइनस 5 गुना 10, 30 में से 10 गया 20, ये भी सही हो गया। इसका मतलब है हमने हीट एंड ट्रायल मेथड से a बराबर 10 और b बराबर माइनस 5 लिया, जो सेटिस्फाइड किया दोनों इक्वेशन को। तो जो मुझे निकालना है नाउ 3a प्लस b, तो यहाँ पे 3 गुना 10 माइनस में 5, तो क्या होगा 30 माइनस 5 यानी कि 25 आपका आंसर हो गया। क्या प्यारे बच्चों, झकास लगा। माइंड से सोचिए कि हम क्या इस देखने से क्या रख सकते हैं, हिट एंड ट्रायल मेथड से रखा और आंसर इस लेवल से आएगा। प्यारे बच्चों, कोई भी इस टाइप का क्वेश्चन होगा, कुछ नहीं करना, कोई हल नहीं करना, केवल देखते ही आंसर आ जाएगा। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता हूं। नेक्स्ट क्या कहता है, 63 के बाद 64 पे आपके सामने में इस तरह से आपके स्क्रीन बोर्ड पे 64 नंबर क्वेश्चन, यहां से देखिएगा प्यारे बच्चों 64। देखिए 64 क्या कहता है, यहां पे आइए। 64 कहा प्यारे बच्चों 2x प्लस वाई इक्वल टू 5, फिर दिया हुआ है 3x माइनस 4y इक्वल टू 2 और कहा 2xy बराबर व्हाट, इस लेवल से बनाना है। तो प्यारे बच्चों देखिए, यहां से अगर मैं 5 लाना हूं तो हिट एंड ट्रायल मेथड से सोचता हूं कि x का मान 2, तो 2 दूना 4, तो y का मान 1, तो ये तो सेटिस्फाइड हो गया। अब इसको भी सेटिस्फाइड होना है, तो x का मान 2 रखेंगे तो यहाँ पे 3 दूना 6 हो गया, और ये 1 रखेंगे तो 4 हो गया, तो 6 में से माइनस 4 गया यानी 2, सही हो गया। यानी कि हिट एंड ट्रायल से सोचा x बराबर 2 और y बराबर 1, तो सही है प्यारे बच्चों। जब ये दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाइड कर लिया, इसका मतलब x का मान 2 और y का मान 1 बिल्कुल सही है प्यारे बच्चों। सही है तो बस यहाँ पे रखिए और आपका आंसर आ गया। तो देखिए आपका आंसर क्या कहता है, 2xy इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 1, 2 दूना 4, इस लेवल से आपका आंसर आ गया। क्या मजा आ रहा है, इस लेवल को देखिए प्यारे बच्चों, क्या आनंद देता है, सवाल एकदम खटाखट बनता है। अब हम लोग आगे की ओर चलेंगे। आगे क्या कहता है, 64 के बाद 65 पे चलेंगे। देखिए 65 में क्या बोला, ये भी शानदार क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। यहां से देखिए एकदम शानदार क्वेश्चन पे जा रहा है। 65 कहा 2p प्लस यहां से 3q इक्वल टू 18, इस तरीके से। और फिर आपका यहाँ पे 2p माइनस q बराबर 2 और आंसर निकालना है 2p प्लस q। क्या, तो चलिए हम लोग बनाते हैं, क्या होगा देखते हैं। अब यहां से प्यारे बच्चों, यहां से 18 लाना है, तो p का वैल्यू ऐसा क्या सेट करूं कि आपका आ जाएगा। जब p का वैल्यू प्यारे बच्चों देखिएगा, बहुत ही आसान सा टॉपिक है और इस लेवल से बनाएंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। देखिए अगर p का वैल्यू हम 3 लेते हैं तो 3 दूना प्यारे बच्चों 6 हो जाएगा। q का वैल्यू 4 लेते हैं तो 4 गुना 3 12 हो जाएगा, और 12 और 6 मिलके 18 सही है। तो ये अगर p का मान 3 सही है, q का मान 4 सही है, तो इसको भी सेटिस्फाइड करेगा। तो जब ये p का वैल्यू यहाँ पे 3 पुट करेंगे तो 3 गुना 6 और यहाँ से 4, 6 में से 4 गया 2 सही है। इसका मतलब हमने हीट एंड ट्रायल मेथड से p का मान जो 3 लिया और q का मान जो 4 लिया वो बिल्कुल सही है, इसलिए यहाँ से नाउ
2p प्लस क्यू बराबर होगा 2 इंटू 3 प्लस 4 बराबर 3 दूना 6 4 10 और इस लेवल से 10। क्या अच्छा लगा प्यारे बच्चों? शानदार तरीके से चल रहा है, मजेदार तरीके से चल रहा है। बस आपको धैर्य धर के रहना है, देखिएगा क्वेश्चन खट खट बनेगा प्यारे बच्चों। तो चलिए हम लोग आगे की क्वेश्चन पे चलता हूं। आगे का क्वेश्चन क्या कहता है प्यारे बच्चों? यहाँ पे 66 क्या कहता है उसको देखिए। कहा a माइनस बी बराबर 3 एंड a स्क्वायर बी स्क्वायर बराबर 29। तब कहा ए बी बराबर व्हाट। देखिए ये भी शानदार तरीका है। सवाल यहाँ उठता है कि a और b, तो a का मान प्यारे बच्चों 5 और b का मान यहां से हम लोग क्या कर लेंगे 2। तो 5 में से 2 गया 3 सही है, तो इसको भी सेटिस्फाइड करना चाहिए। तो ये 25 और ये 4 और 25 और 4 29, ये भी सेटिस्फाइड हो गया। इसका मतलब हमने हीट एंड ट्रायल मेथड से a बराबर 5 सही है और b बराबर 2 सही है। जब ये दोनों सही है तो अब डायरेक्ट मुझे जो निकालने के लिए कहा प्यारे बच्चों ए बी इक्वल टू 5 इंटू 2 यानी कि 10 आपका सही है प्यारे बच्चों। तो लेवल को देखिए कि हम किस लेवल से चल रहे हैं। एकदम शानदार जानदार मजेदार तरीके से आपको इस तरीके से क्वेश्चन बनेगा, कहीं कोई दिक्कत ही नहीं है प्यारे बच्चों। तो चलिए हम लोग फिर पढ़ेंगे अगले क्वेश्चन में, अगले वीडियो में इससे आगे का क्वेश्चन पढ़ेंगे। आज के वीडियो में प्यारे बच्चों यहीं तक। एक बार फिर से आप लोगों को बता दूं कि जितनी प्रैक्टिस कीजिएगा प्यारे बच्चों, जितनी प्रैक्टिस कीजिएगा, प्रैक्टिस ही आपके साथ जाएगा। वीडियो कोई काम का नहीं होता है, वीडियो में कोई तरीका आपको अच्छा लगेगा, बस वो अच्छा ही लगेगा प्यारे बच्चों सब दिन के लिए। आपकी बाजुओं में दम नहीं, आपकी कलाई में, आपके उंगली में दम आनी चाहिए। जब आप पेन पकड़े तो सवाल आपका तुरंत सोचने से पहले आपका ये उंगली उस सवाल को बना दे, खटाखट खटाखट बना दे। मैं एकदम देसी मेथड से बताता हूं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, कहीं कोई रुकावट नहीं है। बस इस तरह लेवल से आप चलते चलेंगे तो सवाल आपका बनता चलेगा और आप एग्जाम के एकदम बिल्कुल निकटतम पहुंच जाएंगे, रिजल्ट के निकटतम पहुंच जाएंगे। और एक दिन लगेगा कि इसी माध्यम से मुझे ज्वाइनिंग लेटर मिल गया प्यारे बच्चों। तो यही तो हम लोग ज्वाइनिंग लेटर के लिए इतना परेशान है प्यारे बच्चों। तो चलिए मैं मेरी तरफ से आप सभी लोगों को धन्यवाद, आशीर्वाद, सभी कुछ मैं अपने आप जो भी मेरे पास है सब आप पर निछावर करता हूं प्यारे बच्चों मेरी तरफ से। और इस तरह से जो आप केवल हासिल कीजिए और हासिल करने से आपको प्यारे बच्चों सब कुछ मिलना, जो भी इच्छाएं रखते हैं सब कुछ मिलना चालू हो जाएगा। बस आप प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय। फिर हम लोग अगले वीडियो में मिलते हैं।